एक दौर था जी टेस्ट क्रिकेट में, जब कुछ टीमों का ऐसा दौर था कि जिनको घर में क्या, अपने घर के अंदर हराना, मतलब उनके घर से बाहर उनको हराना एक ख्वाब होता था। जैसे हमने 80s की वेस्ट इंडीज़ की टीम देखी, उसके बाद माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे सामने आई कि वो घर के अंदर तो जीते ही जीते थे, वो बाहर जाके भी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे वो हारते नहीं थे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कुछ चेंज होना शुरू हुई, और रिसेंट पास तक अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो एक चीज़, मेजर एक चीज़ नज़र आई कि तकरीबन तमाम चीज़ें, टीमों ने, जो बड़ी मेजर टीमें हैं, टेस्ट नेशंस हैं, उन्होंने एक चीज़ इम्प्रूव की कि उन्होंने अपने घर के अंदर बेहतर खेलना शुरू किया। और इसको कहते हैं कि अपने घर के अंदर उनको हराना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो एक दौर तो ऐसा आया था कि काफ़ी मुश्किल लग रहा था यार, चंद साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर टीम अपने घर के अंदर जीती थी, और जो भी टीम आती थी, मेहमान टीम आती थी, विजिटर्स आते थे, वो मोस्टली हार के ही जाते थे। अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं जी कि चीज़ें कैसी गई हैं, स्पेशली अगर हम 2000 बाद की बात करते हैं, तो आफ्टर 2000, बल्कि 2000 से लेके 2020 तक की पहले बात करते हैं कि इन 20 सालों के अंदर हमें स्टैट्स और के जो आदाद व शुमार हैं वो क्या चीज़ बताते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी कि 2000 के बाद से लेकर 2020 तक जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं उनके स्टैट्स क्या हमें दिखाते हैं। रिमेंबर, मैं 2000 से लेकर 2020 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो रीसेंट पास है उसकी मैं थोड़ी सी आगे चल के बात करूँगा। कि 2020 तक ऑस्ट्रेलिया ने खेले जी 115 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 83 उन्होंने जीते, और ये मैं होम मैचेस की बात कर रहा हूँ जो अपने घर के अंदर टीमों ने खेले हुए हैं। तो उस पर सबसे ऊपर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आती है, जिन्होंने 115 मैचेस खेले हैं, और उसमें से 83 मैच, 83 मैचेस उन्होंने जीते और 14 उन्होंने हारे। और उसको दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया आपको नज़र आता है, जिन्होंने 97 मैचेस खेले, जिसमें से 58 जीते, और 12 मैच ऐसे थे कि जिनमें उनको नाकामी हुई। लेकिन साथ में अगर आप देखते हैं तो जो ड्रॉ वाली परसेंटेज है वो भी आपको काफ़ी ऊपर नज़र आती है। इंग्लैंड ने जी वो सबसे ज़्यादा, वैसे वो सबसे ज़्यादा मैच हमेशा वो खेलते हैं टेस्ट मैचेस, स्पेशली 137 टेस्ट मैचेस उन्होंने इन 20 सालों में सिर्फ अपने घर के अंदर खेले हैं, जिसमें से 79 जीते और 31 में उनको नाकामी हुई है। तो अगर हम देखते हैं जी इसमें जो परसेंटेज निकलती है जी जीत की, जो तो ओबियसली आपको ऊपर नज़र आता है जी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 79.7% अपने मैचेस आप कह सकते हैं जिन्होंने जीते हुए हैं। उसके बाद इंडिया है 73.4 के ऊपर। इसी तरह हम बाकी टीमों पे नज़र आते हैं जी, साउथ अफ्रीका ने भी 63 मैचेस जीते, 28 में उनको नाकामी हुई। उसके बाद पाकिस्तान को देखते हैं जी, 35 मैचेस खेले, जिसमें से 16 जीते और उसमें 8 में उनको नाकामी हुई। और साथ में अगेन अगर आप देखते हैं जी कि जो थोड़ा सा ड्रॉ वाला परसेंटेज है वो आपको ज़्यादा नज़र आता है। अब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको न्यूजीलैंड की टीम नीचे नज़र आ रही है थोड़ा, क्योंकि उन्होंने 82 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 35 जीते और 21 में उनको नाकामी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, अब चलते हैं ज़रा सीरीज़ की जानिब के। इन टेस्ट मैचेस जब ये हुए थे तो सीरीज़ के जो रिज़ल्ट्स थे वो हमारे सामने क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में टॉप पे नज़र आ रहा है, फिर इंडिया है और उसके बाद इंग्लैंड है। तो अगर हम देखते हैं जी कि जो सीरीज़ के रिज़ल्ट थे तो उसमें तो ऑर्डर चेंज नज़र आ रहा है भाई, कि इंडिया ऊपर आ जाता है और उनकी जो परसेंटेज हमें निकल रही जी 84.3 की है। ये सीरीज़ की जो होम सीरीज़ खेली है सारी टीमों ने अपने घर के अंदर इन 20 सालों में, जो सीरीज़ वहाँ पे उन्होंने खेली है जी, 35 में से 27 सीरीज़ जीते और सिर्फ 3 सीरीज़ हारा है इंडिया जी, और टॉप भी है उन्होंने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जी 37 सीरीज़ खेली, 29 उन्होंने जीती और 5 में उनको नाकामी हुई। और इसी तरह उसके बाद इंग्लैंड हम देखते हैं जी, उनका 77.5 हमें नज़र आता है जो उनका परसेंटेज है। 40 में से 27 मैच उन्होंने 27 सीरीज़ जीती और 5 में उनको नाकामी हासिल हुई। पाकिस्तान ने जी 15 सीरीज़ खेली, जिसमें से 9 जीती और 4 में उनको नाकामी हुई। तो ये उन 20 सालों की बात कर रहे हैं। अगेन आपको उसके नीचे श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इनके स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में ऊपर नज़र आया, लेकिन अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ के रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो इंडिया आपको टॉप पेस पे नज़र आता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं जी कि पिछले जो, अब रिसेंट पास की तरफ अगर हम थोड़ा सा आते हैं कि पिछले 5 साल की लेट से हम बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं जी कि
कौन सी टीम ने कितने मैचेस खेले, अगेन हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने घर के कंडीशंस के अंदर। तो इस लिस्ट में नज़र आता है जी कि ऑस्ट्रेलिया टॉप पे में नज़र आ रहा है जी, लेकिन सिर्फ इस लिस्ट में जो नामों की तरतीब है उसके ऊपर। तो मैं सिर्फ सीधा जाऊंगा यहाँ पे जो परसेंटेज है जीतने की, तो वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया 69.2 पे है, साउथ अफ्रीका 65.2 पे आपको नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड 68.4 है। लेकिन वो जब थोड़ा और नीचे जाते हैं ना तो आपको ऐसे वो थोड़ा सा वो होता है कि यार इतने ज़्यादा मैचेस, 88.8 का परसेंटेज है जी इंडिया का, कि जिन्होंने 18 मैचेस खेले और उसमें से 16 जीते और सिर्फ एक मैच उनका उन्होंने हारा और एक ही मैच वो ड्रॉ किया है। तो सक्सेस रेट वेरी हाई है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं तो उन्होंने 18 मैचेस जीते हैं और उसके बाद वो 4 हारे हैं। साउथ अफ्रीका ने 15 जीते हैं, 8 हारे हैं। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं जी, उन्होंने भी 13 जीते हैं और 3 में उनको नाकामी हुई है। पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं तो नीचे नज़र आ रहे हैं, एक तो मैचेस कम है कि 13 में से 4 मैचेस जीते हैं और 4 ही हारे हैं, लेकिन जो ड्रॉ की परसेंटेज है वो आपको काफ़ी ऊपर नज़र आती है। तो ओवरऑल देखते हैं तो इंडिया ने इसमें तो बिल्कुल ही डोमिनेट किया हुआ है कि वो सिर्फ एक मैच हारे हुए हैं। जो मैच हारे हैं वो फेमस मैच, वो भी आपको याद होगा कि वो भी अपनी होम कंडीशंस के अंदर वो वन ऑफ मैच था उनके लिए। अगर हम इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं जी कि इन टीमों में कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, इनके जो मेन परफॉर्मर्स कौन थे, अगर हम बैटिंग से स्टार्ट करते हैं जी तो लिस्ट में सबसे ऊपर हमें जो बैटिंग में नज़र आता है, और ये टॉप 15 बैट्समैन हो के हम बात कर रहे हैं कि पहले 15 जो बैट्समैन टॉप रन स्कोरर थे उनकी हम बात कर रहे हैं जी कि इन 5 सालों में किसकी परफॉर्मेंस थी। और सबसे ऊपर लबुशेन हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी अमेजिंग एक फॉर्म लगी हुई थी और जिस तरीके से उनकी पिछले 5 सालों में परफॉर्मेंस रही है कि अमेजिंग। घर की कंडीशंस की बात हो रही है कि वहाँ पे उनकी 72 की उनकी एवरेज है, 72.63, 2397 रन उन्होंने बनाए जी 22 मैचेस के अंदर। इसी तरह इस लिस्ट में जो रूट आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद करुणारत्ने हैं, ट्रेविस हेड है, एल्गर है, वार्नर है, फिर बाबर आजम है जिन्होंने एवरेज उनकी अमेजिंग सबसे ज़्यादा जो एवरेज आपको ऊपर नज़र आएगी वो बाबर आजम की नज़र आएगी, 82.83 की एवरेज है। अमेजिंग आपको ये कंसिस्टेंसी नज़र आती है। उसके बाद लेथम, विलियम, स्टोक, ब्रेथवेट, स्मिथ, बैरस्टो। अब इस लिस्ट के अंदर हमें कोई इंडियन बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा जी। अब इंडियन बैट्समैन एक तो अगर हम देखते हैं जी कि टॉप पे ऊपर है, उनके मैचेस बहुत ज़्यादा हैं और उनकी इनिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का बैट्समैन को किसी एक बैट्समैन ने उस तरह डोमिनेट नहीं किया है कि वो अकेला ही टॉप 15 में आपको इसलिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। बट दैट शोज़ के काफ़ी बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस तो आती हैं तो आप मैचेस जीते हैं। तो एक चीज़ ये शो करती है कि शायद इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए और साथ साथ उनके हर मैच के अंदर उनके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे या जो मैच विनर्स थे वो डिफरेंट आते थे। अब क्विकली हम अगर नज़र डालते हैं जी बॉलिंग के ऊपर, तो इस बॉलिंग चार्ट के तो बॉलिंग में मुझे जी टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं जी स्टीवन ब्रॉड हैं जी, जिन्होंने आउट किए हैं जी 118 आउट हैं। ऑब्वियसली वो मैचेस भी सबसे ज़्यादा उन्होंने खेले हुए हैं, बॉलिंग भी सबसे ज़्यादा उन्होंने की हुई है, 118 विकेटें हैं और ज़बरदस्त एवरेज कह सकते हैं आप 23.27 की एक फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन अपनी कंडीशंस के अंदर ऑब्वियसली इंग्लिश बॉलर्स हमेशा ही वो कमाल की बॉलिंग करते हैं, स्पेशली ड्यूक की बॉल के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा उनको कंट्रोल हासिल है उस पर। दूसरे नंबर पे आपको कमिंस नज़र आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भी ज़बरदस्त है, 19.08 की उनकी एवरेज है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर हम देखते हैं जी कि टॉप पे आपको एवरेज में कौन सा बॉलर नज़र आता है, तो वो अश्विन है जी, जिनकी एवरेज है 16.31। अमेजिंग रिकॉर्ड जी कि 18 मैचेस के अंदर 35 इनिंग्स में उन्होंने 106 विकेटें उन्होंने हासिल की है। कमाल की कंसिस्टेंसी है भाई कि और इंडिया में जितने भी मैचेस होते हैं यार आप उठा के देख लें तो या आपको अश्विन नज़र आते हैं या जडेजा नज़र आते हैं। अश्विन जडेजा अश्विन यही उनको मैचेस जिताते हैं और जिस तरह वो कंसेक्यूटिवली खेल रहे हैं और अपनी टीम को मैचेस जिता रहे हैं, आई थिंक अमेजिंग। अब जडेजा का नाम आपको बिल्कुल बॉटम पे नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने मैचेस कम खेले हुए हैं, लेकिन उनकी भी हम एवरेज देखते हैं तो 18.6 की उनकी एवरेज है, विच इज़ आई थिंक सेकंड टू अश्विन के
उनकी परफॉर्मेंस भी कोई कम नहीं है, उनके मैचेस कम हैं जिसकी वजह से उनकी विकटें आपको कम थोड़ी सी लग रही हैं, लेकिन उन्हें अगर हम देखते हैं तो 58 विकटें और एवरेज इंपॉर्टेंट जो होता है एवरेज है, और उनकी भी अमेजिंग आपको परफॉर्मेंस नज़र आती है। इस लिस्ट के अंदर बाकी भी आपको जो बड़े बड़े बॉलर्स के नाम नज़र आ रहे हैं, स्टार्क है इसमें, नेथन लॉयन है जी। अब नेथन लॉयन का अगर हम देखते हैं जी, उनको कहा जाता है जी कि बड़ा उनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और ऑब्वियसली उनकी जो बेस्ट बॉलिंग है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपको नज़र आती है कि जब वो टर्न एंड बाउंस उनको वहाँ पे मिलता है तो वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। लेकिन उनकी भी अगर हम एवरेज देखते हैं तो 28.5 की एवरेज से 103 विकटें उन्होंने हासिल की हुई है। तो अगर हम देखते हैं अश्विन को, तो अश्विन की विकटें भी उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैचेस के अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 7 मैचेस का आपको एक डिफरेंस नज़र आता है कि उन्होंने कम मैचेस खेले हुए हैं। तो ये वो बॉलर्स थे जी। और इसी तरह अगर हम जाते जाते क्विकली अगर हम विकेट जो फील्डर्स हैं उनके ऊपर भी नज़र डाल ही लेते हैं कि डेटा अब निकला हुआ है तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेजॉरिटी आपको विकेट कीपर ही नज़र आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैचेस और उन चीज़ों के ऊपर ही ये डेटा बना हुआ है। तो अब इसके अंदर तो मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी उसने उतने कैच पकड़े हुए तो वो बड़ा ज़बरदस्त विकेट कीपर है, या स्पेशली विकेट कीपर की जब बात होती है तो आई थिंक विकेट कीपिंग ठीक एक स्किल है आपकी, वो आपको नज़र आती हैं चीज़ें, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कैचेज़ और चांसेस हैं दैट एक तो वो कंडीशन से उसको आप जोड़ सकते हैं, और साथ साथ में आपके जो बॉलर्स हैं कि उनकी जो स्किल लेवल है कि अगर आप अगर आप टॉप पे नज़र आ रहे हैं क्विंटन डी कॉक, तो साउथ अफ्रीका के अंदर अगर बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि सर रबादा जैसे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, नगीरी जैसे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत से आपको कैचेस आएंगे इन कीपिंग में। इस तरह टिम पेन है तो ये आपको बिल्कुल वही एक चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। टिम पेन आपको दूसरे पे नज़र आ रहे हैं, फिर वॉटलिंग है और जो बैरस्टो है, तो ये सारे वही हैं जो कि सीमिंग और उन कंडीशंस के अंदर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बाउंस के अंदर मूवमेंट के साथ, और इंग्लैंड में आप सीम और इसी तरह न्यूजीलैंड के अंदर भी तो काफ़ी ज़्यादा कॉट बिहाइंड के चांसेस आते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये टॉप पे भी नज़र आते हैं। इसके अंदर वैसे इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें हैं जो अगर आपको मौका मिले तो वो पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रूट ने भी बड़े कैचेज़ पकड़े हुए हैं, इन्होंने 39 कैचेज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में उनके 14 ड्रॉप कैचेज़ आ रहे हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। इसी तरह जॉस बटलर ने भी बड़े कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हुए हैं, लेकिन आखिर में जो बाकी आगे की क्रिकेट अगर हम जो आजकल की देखते हैं जी टेस्ट क्रिकेट, तो उसमें तो वो घर वाला चक्कर थोड़ा कम होता ही नज़र आ रहा है। सिर्फ एक इंडिया की टीम ऐसे नज़र आ रही है कि जगह लग रहा है जिनको जी कि हाँ घर के अंदर हराना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि न्यूजीलैंड गया हुआ जी, इंग्लैंड पहला मैच वो जीत चुके हैं। लास्ट ईयर हमने देखा जी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत के आया, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान आई, वो वहाँ पे जीत के चली गई है। तो वो अब वो थोड़ा सा जो है ना घर वाला जो आपका एक किला है वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो लेट्स सी जी कि अब कौन सी टीम ऐसी है कि जो ये थोड़ा सा जो आपको नज़र आ रही है जी कि इंडिया को रहना बड़ा मुश्किल काम